प्यारे बच्चों, इस वीडियो में 9th क्लास के मैथ सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 10 वृत्त की एक्सरसाइज 10.4 कर रहे हैं। हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा और सलमा के बीच और सलमा और मनदीप के बीच प्रत्येक की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या है। मान लीजिए वृत्त है, इसका केंद्र हमने यहाँ पे मान लिया, ओ केंद्र हो गया। अब यहाँ पे रेशमा, सलमा और मनदीप, रेशमा और सलमा के बीच की जो दूरी है, ये इसको गेंद फेंक रही है 6 मीटर है। सलमा मनदीप को, रेशमा सलमा के पास, सलमा मनदीप के पास, और इसकी भी दूरी कितनी है 6 मीटर है। तो हमने बताना है सलमा और मनदीप इनकी 6 होगी, रेशमा और मनदीप के बीच में, रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है RM हमने ज्ञात करनी है। और त्रिज्या कितनी है, इसकी त्रिज्या हमें कितनी दी हुई है 5 मीटर। अगर हम OR की या OM की बात करेंगे तो ये हमारे पास 5 मीटर है, 5 मीटर 5 मीटर, ये O केंद्र हो गया हमारा। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन देखिए, दिया है वृत्त COR में, वृत्त COR में जिसका केंद्र क्या है हमारे पास O है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है OR इज इक्वल टू OM इज इक्वल टू 5 मीटर। और यहाँ से हम RS और SM भी, RS एंड SM की वैल्यू यहाँ पे 6 मीटर है। हमने क्या किया, इसको मिला लिया, OS को मिलाया जो RM को X पर या P पर काट रहा है, हमने इसको P पॉइंट ले लिया। OX को मिलाया जो RM को P पर प्रतिच्छेद करता है या काटता है। ठीक है, देखिए ये हमारे पास जीवाएं हैं, और जो जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण, कोण 1 और कोण 2 क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब मैं त्रिभुज ले रहा हूं OPR तथा OPM में, त्रिभुज OPR तथा त्रिभुज OPM में हमें क्या क्या है, OR इज इक्वल टू OM, OR OM के इक्वल है, वृत्त की त्रिज्याएं हैं, वृत्त की त्रिज्याएं। इसके बाद OP इज इक्वल टू OP, ये दोनों में ही है, इसको हम कॉमन बोलेंगे, मतलब उभयनिष्ठ हो गया हमारा। इसके बाद थर्ड हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2, क्यों, क्योंकि हमारे पास जीवा कौन सी, RS और SM, RS तथा SM समान जीवाएं, समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, समान कोण बनाती हैं। तो इसका मतलब हमारे पास साइड एंगल साइड से SAS नियम से ये दोनों त्रिभुजें, त्रिभुज OPR सर्वांगसम होगी त्रिभुज OPM के, और अगर सर्वांगसम होगी तो RP इज इक्वल टू PM, इसलिए PR इज इक्वल टू PM CPCT से। और अगर हमारे पास ये RM भी हमारे पास क्या है, एक जीवा है, जीवा में ये रेखा OP इसको समान भागों में विभाजित कर रही है, तो इसका मतलब OP इसके ऊपर क्या है, लंब है।
अतः OP RM को समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। अगर समद्विभाजित करती है तो इसका मतलब OP इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। सो OP लंब हो जाएगा RM के ऊपर। क्यों? क्योंकि केंद्र से जो लंब डाला जाता है वो किसी जीवा को समद्विभाजित करता है, और अगर वो समद्विभाजित करेगा तो वो इसके ऊपर क्या होता है? लंब होता है। अब हमें ये पता चल गया कि एंगल P हमारा क्या हो गया? 90 डिग्री का। अब हम मान लेते हैं, माना इसको हमने x मान लिया, OP को हमने x मान लिया, माना OP इज इक्वल टू x मीटर। अगर ये x होगा तो OS हमारा 5 है, यहाँ पे OR, OM एंड OS भी हमारा कितना है? 5 मीटर है। वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ से SP की वैल्यू जो होगी या PS की वैल्यू जो होगी वो 5 माइनस x मीटर हो जाएगा। 5 में से x घटाओगे 5 माइनस x मीटर हो गया। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इस त्रिभुज में, त्रिभुज ORP में, त्रिभुज ORP में एंगल P हमारा 90 डिग्री है। पाइथागोरस थ्योरम से RP स्क्वायर प्लस PX स्क्वायर, PR स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। PR स्क्वायर प्लस PO की वैल्यू हमारे पास क्या है? x स्क्वायर इज इक्वल टू OR स्क्वायर। OR स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। सो PR स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होगी 25 माइनस x स्क्वायर। ये समीकरण नंबर हमारी क्या होगी? 1 होगी। ऐसे हमने RPS में लिया, त्रिभुज RPS में एंगल P हमारा 90 डिग्री है, तो RP स्क्वायर PR स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर इज इक्वल टू RS स्क्वायर। तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इसकी तरह। इट मीन्स ये हो गया RS का स्क्वायर माइनस PS का स्क्वायर। PR स्क्वायर की वैल्यू RS हमारे पास कितना है? 6 का स्क्वायर माइनस PS की वैल्यू हमारे पास कितनी थी? 5 माइनस x का स्क्वायर। PR स्क्वायर की वैल्यू, ये समीकरण नंबर हमारी क्या हो गई? 2 हो गई। समीकरण नंबर 1 में भी PR स्क्वायर है, समीकरण नंबर 2 में भी PR स्क्वायर है। तो 1 व 2 से ये वैल्यू 25 माइनस x स्क्वायर किसके इक्वल होगा? 36 माइनस, अब सबके साइन चेंज करते जाएंगे, चलो पहले ब्रैकेट में लिख लेते हैं 25 प्लस का x स्क्वायर माइनस का 10x। जब आप इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा माइनस का, ये भी हमारा माइनस का, और ये किस चीज़ का बन जाएगा? प्लस का बन जाएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट में था, सबके साइन चेंज हो गए। माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कट गया क्योंकि इधर जाके प्लस का हो जाएगा। 36 में से 25 गया, यहाँ पे हमारे पास कितना बचा? 11 प्लस 10x बराबर है 25। यहाँ से घटाएंगे, ये हो गया 14 बराबर 10x। x की वैल्यू होगी 10 से डिवाइड करोगे तो 1.4 आ गया। x का मान हमारा 1.4 हो गया। अब हम ये अगर हमारा 1.4 है तो हम PS निकाल सकते हैं, इसलिए PR स्क्वायर, क्योंकि हमें PR में है तो हम यहाँ पे निकालते हैं। PR स्क्वायर हमारा क्या होगा? हमें तो PR से मतलब है। सो PR स्क्वायर इज इक्वल टू 25 माइनस 1.4 का स्क्वायर, 1.4 का स्क्वायर, 1.4 14 का स्क्वायर क्या होता है? 196, तो 25 माइनस 1.96 हो जाएगा। आप इसमें से माइनस करेंगे, 25.0 में से 1.96 माइनस करेंगे 023.04। सो PR स्क्वायर जो हो गया वो 23.04 हो जाएगा। हमें तो PR की वैल्यू लेनी है, तो PR क्या हो जाएगा? इसका वर्गमूल हो जाएगा, वर्गमूल 23.04। देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये होता है हमारे पास 4.8, 4.8। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो वर्गमूल हम ऐसे निकालते हैं 23.04, यहाँ पे पॉइंट के पहले वालों का जोड़ा बना लिया, यहाँ इधर बना लिया। जो नंबर यहाँ पे आता उसी नंबर को यहाँ पे लिखते हैं। अगर यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया तो 5 ही मैं यहाँ पे लिखूँगा। 5 को 5 से गुणा करोगे 25 ज़्यादा हो जाएगा,
सो 4 × 4 16, कितना बच गया हमारे पास 7 बचेगा। अब यहाँ इसका डबल कर देते हैं, 4 का डबल 8, पॉइंट लग गया 0,4। अब एक नंबर यहाँ पे और सेम नंबर यहाँ पे, आप 88 को 8 से गुणा करेंगे तो 704 बन जाएगा। दिस इज 4.8। तो PR की वैल्यू हमारे पास, PR की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी 4.8 मीटर। PR हमारा अगर 4.8 है तो PM भी हमारा, RM अगर हमने निकालना है तो RP इजिकल टू PM था, इन दोनों को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सो RM की जो वैल्यू है वो हमारे पास 4.8 × 2, 4.8 गुणा में 2, 9.6 मीटर हो जाएगा। तो हमें रेशमा और मनदीप के बीच की जो दूरी है, रेशमा व मनदीप के बीच की दूरी ये हो गई 9.6 मीटर। ठीक है, चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 6, 20 मीटर त्रिज्या का एक गोल पार्क वृत्ताकार एक कॉलोनी में स्थित है। मान लीजिए हमारे पास ये वृत्ताकार पार्क है। 3 लड़के अंकुर, सैयद तथा डेविड इसकी परिसीमा बाउंड्री पर बराबर दूरी पर बैठे हैं, बराबर, ये मान लीजिए ये और ये दूरी पर बैठे हैं और प्रत्येक के हाथ में एक खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। हमने यहाँ पे ये अंकुर ले लिया, ये सैयद हो गया और ये डेविड हो गया। यहाँ पे इसका केंद्र मान लिया हमने इस वृत्त का। अब इन्होंने क्या कहा है, इनके हाथ में खिलौना टेलीफोन आपस में बात करने के लिए है। प्रत्येक फोन की डोरी, ये डोरी से इनके खिलौने बंधे हुए हैं। प्रत्येक डोरी की लंबाई ज्ञात करनी है हमने, SD, AS और AD ज्ञात करना है। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मान लीजिए केंद्र है OA की वैल्यू हमारे पास कितनी है 20 मीटर। यहाँ पे OS की भी हमारे पास कितनी दूरी होगी 20 मीटर, ये भी हमारा कितना होगा 20 मीटर। अब ध्यान दीजिए हमारे पास ASD समान दूरी पर है, तो इनकी भुजाएं बराबर हैं, भुजाएं बराबर हैं, तो ये हमारे पास एक कौन सी त्रिभुज होगी, समबाहु त्रिभुज होगी। और समबाहु त्रिभुज में अगर हम किसी भी वृत्त में समान भुजाएं हैं, वहाँ पे केंद्र से निकलने वाली रेखा इसके ऊपर क्या डलती है, लंब डालती है और इसको 2 समान भागों में विभाजित करेगी। मान लीजिए मैंने AM ले लिया, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए, वृत्ताकार पार्क में, वृत्ताकार पार्क में क्या दिया हुआ, OS = OA = हमने कितना दिया हुआ है 20 मीटर, क्योंकि इसकी त्रिज्या है। माना AS, SD AD हमने सबको किसके इक्वल मान लिया, 2x के। ये हमने 2x के बराबर ले लिया। अब AO या AM परपेंडिकुलर SD डाला, AM परपेंडिकुलर SD की रचना की, जो O से गुजरेगा, O से गुजरेगा। क्यों गुजरेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक समबाहु त्रिभुज है, गुजरेगा। क्यों, क्योंकि ASD एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का अगर हम एक समबाहु त्रिभुज एक वृत्त में लेते हैं, ये इसका वृत्त का केंद्र है, तो इसके ऊपर जो भी लंब डालेगा वो हमारा केंद्र में से होकर गुजरेगा और इसको समद्विभाजित करेगा। देखिए समबाहु में तो अगर हम लंब डालते हैं, समबाहु त्रिभुज में लंब डालेंगे तो ये 2 बराबर भागों में बांटते हैं हमेशा, तथा साथ के साथ क्या होगा, SM = MD। अब पूरा अगर 2x है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास से x हो जाएगी। हमने 2x मीटर माना था, ये हमारे पास x मीटर हो गया, ये वैल्यू x होगी। अब ये 2x है, हमने त्रिभुज ली
त्रिभुज ASM में ले लीजिए, त्रिभुज ASM में हमारे पास एंगल M कितने का है, 90 डिग्री। पाइथागोरस थ्योरम से AM स्क्वायर प्लस MS स्क्वायर इज इक्वल टू AS स्क्वायर। AM की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, AM स्क्वायर प्लस MS हमें पता है x है, ये x स्क्वायर हो जाएगा। AS हमारा क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर। AM स्क्वायर इज इक्वल टू, ये x स्क्वायर इधर जाके माइनस होगा, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो कितना हो गया 3x स्क्वायर। यहाँ से AM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल तो 3 हो जाएगा, वर्गमूल 3 और x स्क्वायर में से एक x बाहर आ जाएगा। AM की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, ये AM हमारे पास वर्गमूल 3x हो गया। अब हम ले रहे हैं त्रिभुज OSM में, त्रिभुज OSM में यहाँ पे भी एंगल M हमारा क्या है 90 डिग्री है। OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर, OM स्क्वायर प्लस SM स्क्वायर इज इक्वल टू OS स्क्वायर। अब जो OM है वो हमारे पास क्या है, AM माइनस AO स्क्वायर। अगर हम OM को देखेंगे पूरे AM में से AO घटाएंगे, AM माइनस AO का स्क्वायर प्लस SM हमारा क्या है x स्क्वायर, OS हमारा क्या है 20 का स्क्वायर। AM हमारा कितना आया था, AM था हमारा वर्गमूल 3x माइनस AO हमारा कितना है 20 है, तो माइनस 20 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये कितना हो गया 400। A माइनस बी का स्क्वायर, A स्क्वायर वर्गमूल 3x का स्क्वायर करोगे तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 2AB, 2 गुणा में 20 गुणा में वर्गमूल 3, 20 दूनी 40 वर्गमूल 3x। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस माइनस 2AB एंड प्लस का x स्क्वायर किसके बराबर हो गया 400 के। 400 से 400 क्या हो गया हमारा, कैंसिल हो गया। यहाँ से 3x स्क्वायर प्लस ये x स्क्वायर कितना हो गया 4x स्क्वायर, इधर जाके ये वैल्यू बन जाएगी 40 वर्गमूल 3x, एक x से कैंसिल कर दीजिए, सो x की वैल्यू हो जाएगी 40 वर्गमूल 3/4, 4 से कैंसिल करोगे ये वैल्यू होगी 10 वर्गमूल 3। तो SM की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, सो SM बराबर है x किसके बराबर है 10 वर्गमूल 3 मीटर। सो SD जो होगा वो 2x है, 2 गुणा में 10 वर्गमूल 3 मीटर 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई, प्रत्येक फोन की डोरी की लंबाई कितना हो गया 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ये आपकी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।